बता दगड़ियों तो उत्तराखंड की नौनियाज मिस एंड मिसेज उत्तराखंड दीवा 2024 की विनर्स के साथ आप सभी ने देखा। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले इतना सफल आयोजन हुआ और इसकी खास करके इसकी जो आयोजिका रही, जिनकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो स्टेट डायरेक्टर रही इसकी ऋतु बहुगुणा जी, इनके बहुत ज्यादा एफर्ट रहे। तो ऋतु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, उत्तराखंड में आप लेके आई महिलाओं के लिए कुछ नया। थैंक यू सो मच नलिनी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा यही मानना था कि सबको लेकर आएं, और बहुत मुझे आज खुशी है कि सब अपने घरों से आके, और आज देखो कितनी मुस्कुराहट और जोश के साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना पूरा 100% दे के अपने क्राउन लेकर आज हमारे सारी मिस कैटेगरी और मिसेस क्लासिक कैटेगरीज के विनर्स आज उपस्थित हैं यहाँ पे। मैम, ये तो आज की बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब आप यहाँ आई थी तो कितना कॉन्फिडेंस था या कितना मुश्किल था आपके लिए ये कर पाना? अकेले आप यहाँ सब कुछ संभाल रही थी। हाँ, शुरू में थोड़ा मुश्किलात लगी, बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा साथ मिला, बहुत अच्छे लोग जुड़ते चले गए, कारवां बनता चला गया और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्मूथ और जर्नी हो गई। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, वो 22 कंटेस्टेंट्स रुड़की, पौड़ी, उत्तरकाशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, खटिमा, यहाँ इतनी दूर दूर से भी लोग आए और सबने अपने एफर्ट्स दिए। और बहुत आज मुझे बहुत खुशी हो रही है इन सब यहाँ खड़े होके सबके साथ कि सबका एफर्ट्स के रिजल्ट्स आए ना। अच्छा, आप कितनी उत्साहित है और अगले साल कब आने वाला है फिर से ये इवेंट? तो अगले साल हम फिर जल्दी आ रहे हैं, अप्रैल में हमारा सीजन 2 होगा और मैं सबको आमंत्रण दे रही हूँ कि सब आइए और अपने अपने टैलेंट्स को लेकर आइए और शोकेस करिए अपना टैलेंट, और कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ ये देखिए सब कितने खुश हैं, सब बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो मैडम के प्रयासों की ओर बढ़ते हैं। इधर हमारी मिस कैटेगरी की जो विनर्स हैं वो हैं, उधर मिसेस क्लासिक और मिसेस जो है वो विनर्स हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इसकी जो विनर्स रही हमारी इस बार मिस की लाभांशी, कितना कुछ चेंज महसूस कर रही हो? क्या कुछ फील किया? कितना मुश्किल था? पहले तो मैम को थैंक यू, ऋतु मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम को कि मैम ने इतनी सपोर्ट किया है, हर कॉल उठाना मैम ने इतना, मतलब हम लोग तो बिल्कुल घर से आ रखे हैं, हमें प्रोफेशनली मैम ने पॉलिश किया, हमें कैसे वॉक है क्या है सब कुछ मैम ने और बिनी मैम ने दिया, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। सेकेंड मैम, कॉन्फिडेंस की बात कहें तो कॉन्फिडेंस तो मतलब एक फैमिली, पहले तो कंफर्ट जोन जो हमारा इन्वायरमेंट रहा है, थैंक यू आप सबको कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट दिया इन्होंने, बहुत अच्छा महसूस हुआ है, इतने टाइम बाद हम बाहर निकले हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक मैं सुन रही थी, आपने कहा था कि मैं अक्सर कई जगह हारी हूँ लेकिन यहाँ मैं जीती हूँ। मिस देहरादून का टाइटल मैं हारी थी और यही गाउन था जिसमें मैं हारी थी, और जब भी मैं इस गाउन को देखती थी मुझे बड़ा गिल्ट फील होता था और बहुत बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता था, तो मैंने इसे दबा के बिल्कुल अंदर रख दिया था। बट ये अपॉर्चुनिटी जब मिली, देन आई वोर दिस गाउन, मैंने जानबूझ के ये पहना कि आज इसमें जीतना है तो जीतना है, और जो वही हुआ। हार के आगे जीत है, साबित कर दिया उन्होंने। आप सेकंड रनर? फर्स्ट रनर। क्या नाम है? वंशिका। वंशिका, आपने क्या क्या चीजें चेंजेस महसूस किया है और आपको लगता था कि इस तरह से कभी पार्टिसिपेट करेंगी? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान में नहीं था। थैंक यू सो मच ऋतु मैम कि आपने इतना सपोर्ट किया, आपने इतना पॉलिश किया, आपने इतना सिखाया, उनके सिखाने की, उनकी ग्रूमिंग की वजह से शायद यहाँ तक पहुँचे हैं। फर्स्ट टाइम था, ठीक है, नेक्स्ट टाइम इससे बेटर करेंगे और जोश से करेंगे, और बस मैम का गाइडेंस चाहिए, मैम की सरपरस्ती में मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। और स्कूल कॉलेज में कुछ और रिस्पॉन्स चेंजेस? हाँ जी, फैमिली मेंबर्स बहुत खुश थे, फ्रेंड्स बहुत खुश थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरी फैमिली में, मैं फर्स्ट हूँ जो शायद इस लाइन में आए हैं, तो सब लोग बहुत खुश थे, तो हैप्पी। बहुत बढ़िया। आप फर्स्ट नहीं, सेकंड रनर। क्या नाम है आपका? रुचिका। रुचिका जी, कहाँ से हैं आप? मैं मसूरी से हूँ, पहाड़ों की रानी मसूरी से। पहाड़ों की रानी, यहाँ देवास की रानी बन गई। हाँ जी। तो क्या आपके अंदर कितना डर था? पहले कभी पार्टिसिपेट कर चुकी थी? पहले पार्टिसिपेट तो नहीं करा है, बट मैंने जैसे मास कम्युनिकेशन करा है, जर्नलिज्म करा है, तो मैंने काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में, अमर उजाला, अलग अलग उसमें प्लेटफॉर्म्स में मैंने मीडिया में काम करा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, थोड़ा बहुत था। बट थैंक्स ऋतु मैम कि उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उस दिन से ही मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में। मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मैम से आया, मैम को देख के, मैम की पर्सनैलिटी देख के काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, तो लगा कुछ कर सकते हैं।
न्यूज़पेपर्स में काम आपने किया, इंटरव्यू ऋतु मैडम ने आपको दिया, तब कॉन्फिडेंस हाँ जी। सही है, बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग मिसेस क्लासिक की तरफ। तो इसके विनर साधना सिंह। साधना जी, साधना जी का हम उस दिन सुन भी रहे थे, आप सिंगल मदर हैं? हाँ जी, मैं सिंगल मदर हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे। जी, और आप क्या पूछना जी जी जी, आपके हस्बैंड आपने बताया था शायद आर्मी में। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से हार्ट उनका फेलियर हुआ था, तो 6 महीना पहले मैंने उन्हें खो दिया था। अरे 6 महीने में खुद को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर इस चीज को वक्त देना कितना मुश्किल था आपके लिए? और फिर मुश्किल सिर्फ सोच की बात होती है। अगर आप जैसे कि आप पहले भी आप जी रहे होते हैं, तो अब उन चीज़ों को, वो पास्ट हो गया, अभी पास्ट को आप लेकर इतने लंबे टाइम तक उसके डिप्रेशन में नहीं जी सकते, है ना। आपको अपने लिए भी उठना है, दूसरों को भी एक मैसेज देना है कि हाउ स्ट्रांग यू आर, और आपको अपने बच्चों के लिए भी फुलफिली जीना है जिस तरह से आप पहले से जी रहे थे। आपको उन्हें एक वीक मदर का स्टेटमेंट नहीं देना, आपको एक स्ट्रांग मदर बनना है, और उसके लिए आपको कुछ ऐसा काम करना है हट के। आप सारी जो भी मेरा जो इसमें पार्टिसिपेशन का मेन मोटिव ये था कि लेडीज़ क्या होते हैं कि कुछ टाइम बाद वो अपने सारे ड्रीम्स खो देते हैं। उनका ड्रीम होता है बस बच्चों का ड्रीम, उनका ड्रीम बन जाता है, और मोस्टली वो इस चीज़ों में रहते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो वो अपना खुल के नहीं जी पाते। तो मैं उनको इंस्पायर करना चाहती थी कि जब मैं 6 महीने में ही अपने ट्रॉमा से उठ के इस स्टेज पे आके डीवा की हेल्प से, डीवा का जो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वो बहुत ही सही टाइम पे मिला, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि जिसकी वजह से मैं लाखों महिलाओं को शायद से इंस्पायर कर पाऊँ कि हाँ भाई, ये रोना धोना ठीक है, दिस इज़ योर प्राइवेट थिंग, आप अपने अंदर रो, आपको दूसरी दुनिया के सामने नहीं रोना है। कि रोना मुझे लगता है कि रोना एक कमजोरी की निशानी है, तो रोना मुझे दूर दूर तक अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं दुखी हूँ तो दूसरों को क्यों मैं अपने नेगेटिव वाइब्स दूँ, पॉजिटिव वाइब्स फैलाऊँ ना। तो अगर मैं खुश हूँ तो वो बांटूंगी, नेगेटिव वाइब्स मेरे अपने लिए है, वो अपने कमरा बंद करके रोने के लिए है, ना कि दुनिया के सामने। दुनिया के सामने आई एम अ स्ट्रांग वुमन। बहुत ही अच्छा मैसेज। अच्छा, मैं वही सोची थी जब आपसे बात करी थी, आपने सब सवालों के जवाब एक ही बारी में दे दिए कि क्या समाज की चिंता हुई, क्या पड़ोस की चिंता हुई, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है क्या कहेंगे लोग वाला। लेकिन आपने उस चीज को, उस धारणा को तोड़ के आपने अपने बारे में सोचा, और अपने बारे में सोचेंगे हम खुश तो सब खुश। देखिए, महिलाएं क्या होती है ना, कभी कभी वो इस चीज़ों को हमेशा वो पुरुष को भी ब्लेम करती है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारे को घर अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, और हमारे को माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहती हूँ कि सपोर्ट आपको अपने अंदर ढूंढना है, ना कि बाहर से सपोर्ट। लोगों के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, फिर भी वो एक टैलेंट होता है और उसको आगे बढ़ाते हैं वो। और महिलाएं क्या होती है, उनको मोस्टली, सब नहीं, कि कुछ का क्या काम होता है कि वो ना एक घर के माहौल को ही इस तरह से बना देती है कि हमारे पास बहुत काम है, घर का काम ठीक है, करना ठीक है, लेकिन वो वेट कर सकता है। पर जो अपॉर्चुनिटी आई है वो बार बार नहीं आएगी आपको, एक बार अपॉर्चुनिटी आई है तो उसे ग्रैब करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आगे जो जितने भी अपना ये जो कंफर्ट बना रखा है ना कि खाया पिया, बच्चों को भेज दिया, एंड उसके बाद बहुत काम है हमारे पास, घर में टीवी देख लिया, तो उससे बाहर आओ, दूसरों के लिए भी कुछ करो, अपना लाइफ का फोकस ढूंढो कि लाइफ में आपको भगवान ने क्या करने के लिए भेजा है। सिर्फ खाना पीना शादी यही तो आपका एम नहीं है ना लाइफ का। तो लाइफ में कुछ स्पेशल पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप इस धरती पे आए हो। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मैसेज हमारी उत्तराखंड की नौनियों के लिए। उत्तराखंड की नौनी है, बेटी है, तो सभी नौनियों के लिए, बेटियों के लिए लाइफ में आए तो कोई ना कोई एम रखो। ये मेरी भी सोच है, खाओ पियो और सो जाओ, ये तो सभी, ये बहुत ईजी हो जाता है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट रनर है ना, हेमा जोशी जी? हाँ जी। आपने, और आप तो ग्रैंड मदर भी है, तो क्या आपको कितना बदलाव महसूस हुआ, कितना मुश्किल था दादी का स्टेज पे आना और फिर जीतना? थोड़ा मेरी एज ग्रुप वालों के लिए थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन मैं रितु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना मोटिवेट किया और इतना उनसे मतलब इंस्पायर होके कि उन्होंने मेरे को फ़ोन में बहुत अच्छे से समझाया कि नहीं नहीं आप आइए, आप देखिए, आप कर सकती हैं। तो उनसे मेरे को बहुत हिम्मत मिली, वो हिम्मत से मैं आई और आपके सामने रनर अप बन के भी खड़ी हूँ। बहुत बढ़िया। और ये शिक्षिका भी रही हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स भी सुनाती हैं। 2 लाइन सुना दो कुछ लड़कियों पे, बेटियों पे कुछ याद हो तो। अभी तो ऑन द स्पॉट मुझ पे ध्यान नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार तैयारी से बुलाएंगे हम आपको। आप सेकंड रनर अप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। आपने कितना चेंज महसूस किया इस कंपटीशन के बाद?
पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं 58 इयर्स यंग हूँ। 58 ईयर यंग, वाओ। सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट मैं हूँ और इसका सारा क्रेडिट मेरे बेटर हाफ को जाता है। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने सब कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया, मुझे तो बाद में पता चला। और थैंक्स टू उत्तराखंड दीवा जिन्होंने हमें पत्थर को तराशा। हाँ जी, और थैंक्स टू रितु मैम। और मैं तो इस फील्ड में, जैसे नर्सरी का बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है, मम्मा उसको छोड़ के आएगी, वो आपको टीचर आपको ABCD सिखाते हैं, मैं भी सेम वही नर्सरी का बच्चा इस क्लास में आई थी। और ABCD, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सारी पोएम सब इन लोगों ने सिखाई मुझे। अच्छा, कुछ डर भी था स्टेज पे चलते हुए? हाँ जी, बहुत था, क्योंकि कभी मैंने अपनी लाइफ में ना स्टेज फेस किया, ना कैमरा फेस किया, ना माइक फेस किया, कभी नहीं किया फेस। स्कूल टाइम पे भी नहीं किया, बस एजुकेशन पे ध्यान था, अभी अपना एजुकेट करना, पढ़ना लिखना, उसी पे ध्यान था। इस फील्ड के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। नाती पोते आपके? मेरे कोई इशू नहीं है, एक बेटा था, वो मेरा एक्सपायर कर गया था। तो पर कोई नहीं, लाइफ है, हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे किसी और चीज़ के लिए भेजा हुआ हो। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम मेरा वो था कि जो मुझे इस चीज़ पे वो हुआ। कितनी हिम्मती महिलाएं हैं, मतलब मुझे तो देख के लग रहा है कि दीवाज ने एक प्लेटफॉर्म दिया और बिल्कुल ऐसी परफेक्ट महिलाएं हैं। लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद भी वो इस मंच के सहारे आगे बढ़ी और बिल्कुल एक पॉजिटिव सोच के साथ, ऐसा रोना धोना नेगेटिव सोच के साथ नहीं। आप मिसेस कैटेगरी की विनर हैं, क्या नाम है? सोनिया शर्मा। सोनिया जी, आप बताइए, आप हाउसवाइफ रही हैं तो कितना मुश्किल था घर से स्टेज तक का ये सफ़र? मैं रुड़की से बिलोंग करती हूँ और मैं घर पे ही डांस क्लासेस लेती हूँ छोटे बच्चों की। पर बस इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते एकदम ही फॉर्म फिल किया। कुछ भी इसमें फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मेरा कोई आइडिया नहीं था। मेरा इवन फर्स्ट इंटरव्यू भी लिया था मैम ने, तो यही था कि भाई आप इसमें क्यों आना चाहते हो। मैंने कहा मैंने इतना गैप दिया है कि मेरे को फ्रेश स्टार्ट करना है अपने करियर के लिए, तो इससे बेस्ट नहीं होगा। और ट्रेनिंग ग्रूमिंग इतनी अच्छी मिली है, बेस्ट मिली है। रितु मैम, बिनी मैम को थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हेल्प किया। कभी भी कॉल कर लो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम डीमोटिवेट हुए हों। और हाउस वाइफ से निकल के और इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम एज ए पार्टिसिपेंट मॉडल और अब तो विनर हूँ मैं। और नेक्स्ट डे मेरे सन का बर्थडे था, तो डबल ग्रैंड पार्टी हुई। यस। कितने साल का है? 6 years का। नाउ ही इज 7। हाँ। अच्छा, आप प्रॉपर हाउसवाइफ ही थे, जॉब नहीं करते थे, घर पे पूरा रहते थे ना? और शादी के 6-7, मतलब बेटा भी 7 साल का हो गया। शादी के इतने टाइम बाद आप एकदम से जो है, तो घर वालों का रवैया क्या है और पहले कितनी घबराहट थी? थोड़ा सा चेंज था पहले, और अभी एकदम से विनर बनने के बाद में तो बिल्कुल चेंज हो गया। एग्जैक्टली। पहले था कि रहने दो, छोड़ो, क्या ही को ठीक है कि भाई घर पे काम कर लो, बच्चों का एग्जाम वगैरह देख लो, पढ़ाई का देख लो, और दैट्स इट। बस जो हाउसवाइफ की एक लाइफ रहती है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। इवन मेरी मॉम जो है पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, उन्होंने कहा कि दुनिया कुछ भी कहे लेकिन यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। थैंक यू। मतलब आपकी जो सासू माँ है? माय मदर। मेरा मायके राजस्थान से है। अच्छा, मम्मी ने सपोर्ट किया और हस्बैंड ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा। यस यस। और उसके बाद अब सासू माँ और ससुर जी का क्या रवैया है? उनका फादर इन लॉ का तो बहुत अच्छा है, मदर इन लॉ का भी अच्छा ही है, लेकिन अब और चेंज हो गया है। विनर की सास हूँ मैं। इवन मेरे जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो अपने स्कूल में उन्होंने हर जगह पे न्यूज़ दे दी कि हम तो मिसेस उत्तराखंड विनर जो है उसके सामने वाले घर में रहते हैं। दीवा उत्तराखंड के सामने। हाँ, सो अच्छा लगा। पड़ोसियों को इन्होंने मतलब एक मोटिवेट कर दिया, वो पहचान ऐसी हो गई। अब कोई भी मोहल्ले में आएगा तो वो सबसे पहले आपका घर ढूंढेगा, उसके बाद जहाँ जाना है उसका घर ढूंढेगा कि इसके दाएं है कि बाएं है कि सामने है, कहाँ पे है। बहुत ही बढ़िया। मतलब महिलाएं जो है, हाउस वाइफ हो, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, सभी को एक ना एक हारी हुई लड़की यहाँ के जीती सेम गाउन में, कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया। बिल्कुल मसूरी पहाड़ों की रानी की बात करें या फिर हम बात करें साधना जी की, मतलब सभी में कोई ना कोई प्रेरणादायक स्टोरी है सबके साथ ही। तो इतनी प्रेरणादायक महिलाएं आपने जोड़ी है और अगली या फिर आपकी फिर से तैयारी है। क्या कुछ मैसेज देंगे आप अब उत्तराखंड वालों को, उत्तराखंड की महिलाओं को, उत्तराखंड की बेटियों को, उत्तराखंड की नौनियों को?
मैसेज यही है कि आप आगे आइए। जैसे देखिए हमारे सुंदर सुंदर क्वींस हैं, और भी जो भी हमारे इसमें कोई हार जीत नहीं हुई, सब कुछ विन करके ही गए हैं घर, कुछ ना कुछ ऐड करके अपनी लाइफ में, अपने वैल्यू एडिशंस अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में लेके हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स सब विनर्स हैं। मैं तो कहती हूँ सब विनर्स हैं। ये तो थोड़ा बहुत चलता रहता है, बट जो ये क्वींस हैं और भी सारी क्वींस मेरी बहुत ही अच्छी है, और अपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, कमिटमेंट के साथ, और बहुत ही इन्होंने हार्ड वर्क किया है। तो मैं सबको आमंत्रण अगर फिर से देती हूँ, इन्विटेशन देती हूँ कि हमारे सेकेंड सीजन में आएँ और अपनी पर्सनालिटी और वैल्यू ऐड करें। तो मिस और मिसेस उत्तराखंड दीवा 2024 हो चुका है, 2025 आने वाला है। आप सभी हो जाइए तैयार। अप्रैल में लोग अगला सीजन लेके आ रहे हैं। इन सब महिलाओं की स्टोरी आपके लिए प्रेरणादायक है, कहीं ना कहीं आप सभी इन्हें सुनेंगे, देखेंगे। तो अगले सीजन के तैयार हो जाइए। और ऋतु जी खड़ी हैं आपके इंतजार में फॉर्म भरिएगा और आगे बढ़िएगा। बाकी सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे पहाड़ के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो एक बार आप सब भी बोल दीजिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। लाइक एंड सब्सक्राइब उत्तराखंड की नौनी। एंड थैंक यू नलिनी जी। ये